स्वरूप बनाना चाहते थे। मैं कमलनाथ जी को 1977 से जानता हूं। छात्र राजनीति में मैं दिल्ली में पढ़ा। 76 में कॉलेज से निकला और संजय गांधी जी की टीम में मैं भी जुड़ा। कमलनाथ जी उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र माने जाते थे। मैं उस समय से इनको जानता हूं। मेरे पिताजी 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर, ये पहला मौका था कमलनाथ जी को कि प्रदेश की तस्वीर बदलने की, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदल पाए? तस्वीर इसलिए नहीं बदल पाए कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा दूसरी थी। जिसका जो परिवार होता है उसका स्वरूप कभी न कभी निकल आता है, और सिंधिया जी ने वही दिखाया जो पहले से इतिहास में चला आ रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी। 2-3 दिन पहले भोपाल के अखबार में एक फोटो छपी थी। 2-3 दिन पहले भोपाल में एक अखबार में फोटो छपी थी कि जलेबी देवी की जलेबी देवी की जलेबी देवी किसी मंत्री जी को नतमस्तक करते। अब किसको नतमस्तक किया ये आप जानो, पड़ोसी क्षेत्र का विधायक है। ये क्या आइटम है? 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 मैं 70 की दशक में भी डबरा में आना जाना था जब यहां की शक्कर कारखाना फैक्ट्री अच्छी चलती थी, लेकिन किसके वजह से वो शुगर फैक्ट्री बंद हुई ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम। किसने उस जमीन को कब्जा किया ये आपको मालूम है। अच्छा खासा श्रीवास्तव जी की ग्वालियर शुगर फैक्ट्री डबरा में चलती थी, आज बंद है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को न जात पे न पात पे, कमलनाथ जी की बात पे भैया मोहर लगेगी हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इधर उठा लो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय। ये चंबल की माटी को मैं प्रणाम करता हूं। चंबल की माटी प्रसिद्ध है पूरे देश में। ये वीरों की माटी है, ये गद्दारों की माटी नहीं है। जो इस माटी में गद्दारी करता है, चंबल के लोग उसे कभी माफ नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, उसमें प्रावधान रखा कि किसी सांसद का निधन हो जाए, किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने यह कभी नहीं अपने स्वप्ने में भी देखा था या सोचा था कि सौदेबाजी करके हमें उपचुनाव कराना पड़ेगा। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर ने कोई प्रावधान नहीं रखा। और आज क्या हम इसे उत्सव कहें? क्या उत्सव है ये? सौदेबाजी का उत्सव है, बोली बोलने का उत्सव है, गद्दारी का उत्सव है। ये हमारा प्रदेश कितना कलंकित हुआ। देश भर में सब कहते हैं मध्य प्रदेश तो क्या बिकाऊ प्रदेश है? लोग पूछते हैं। आज
चंबल की कितनी बदनामी हुई कि ये माटी जो वीरों की माटी है, ये गद्दार की माटी क्या बनेगी। सबसे ज्यादा अगर हमारे सेना, हमारे सीमाओं पर कोई जवान है तो ये चंबल के हैं, हमारे भिंड मुरैना के हैं, हमारे ग्वालियर के हैं। पूरे देश भर में हमें कलंकित किया कि यहां की राजनीति तो बिकाऊ है। कितना कलंकित किया हमारे प्रदेश को। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल बाद आप लोगों ने तय किया कि हम शिवराज सिंह व भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे। आपने समझ लिया था कि किस प्रकार आप सबके साथ धोखा हुआ है। आप सबने तय किया था कि 15 साल बाद हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने 2018 में शपथ ली। 15 महीने नहीं थे, 2.5 महीने तो गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। सही बात है। 1 महीना गया इस सौदेबाजी में। 11.5 महीने थे मेरे पास और मैंने प्रयास किया कि हम कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दें। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल आप सबके सामने है। 15 साल में कैसा इन्होंने प्रदेश हमें सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने जब दिसंबर 18 में मुझे प्रदेश सौंपा, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती नहीं थी मेरे सामने। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज हमारे मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमने शुरुआत करी थी, किसानों के साथ न्याय हुए। क्या भाव था पिछले साल धान का? आज क्या भाव है? आज क्या भाव है? हमने शुरुआत करी थी किसानों के साथ न्याय हुए। किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी थी। पहले किस्त में पहली दफे देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करेंगे। और पहली किस्त खत्म हुई, दूसरी किस्त चालू करी थी, तीसरी किस्त जून से शुरू होनी थी। और हम वचनबद्ध हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का फजल ऋण माफ करेंगे। मैंने शुरुआत करी थी माफिया के खिलाफ। मुहिम शुरू किया था माफिया के खिलाफ। मैंने मुहिम शुरू किया था, मिलावट शुद्ध का युद्ध शुरू किया था। हमारे दूध के किसानों का भाव दूध का बढ़ा था। सही बात है। ये आज शिवराज सिंह जी, देखिए क्या हो रहा है। 7 महीनों में ये माफिया फिर से वापस। उज्जैन में शराब के माफिया के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। ये तो आपने आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा। शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूं, मैं लेट जाता हूं। बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए। आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। आपकी कलाकारी से कोई नहीं मुकाबला कर सकता। तो ये सब आपके सामने है। 15 महीनों में मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ करना शुरुआत किया? मैंने मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने का प्रयास किया। एक विश्वास बने। जब तक विश्वास नहीं होगा कोई निवेश नहीं आएंगे। यहां सब शक्कर के कारखाने बंद। क्यों? मंत्रियों ने। क्योंकि सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं?
आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। तो सुरेश राजे जी का साथ दीजिएगा। मैं और सुरेश राजे जी आप के इस क्षेत्र के लिए, ग्वालियर चंबल के लिए मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे।